नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आप सभी को हम इस वीडियो में 15 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों, हम इसमें आपको 15 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यानी कि एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि अस्थियों से संबंधित कोशिका है, यानी कि इनमें से कौन सी कोशिका अस्थियों से संबंधित है। तो ए में क्या दिया है, ओस्टियोब्लास्ट, और बी में दिया है ओस्टियोसाइट, और सी में दिया है ओस्टियोक्लास्ट, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले का। तो पहला का आपका राइट आंसर डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी क्या है, सब अस्थियों से संबंधित कोशिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ए में दिया है ओसिफिकेशन, क्या ए में ओसिफिकेशन दिया है, और बी में दिया है ओस्टियोलॉजी, और सी में दिया है ओकोलॉजी, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दूसरे का राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि सही मिलान चुने। क्या सही मिलान चुनना है तीसरे का। तो आपका तीसरे का सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्पोंजी अस्थि से हो जाएगा हाइवर्सियन तंत्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपका बोला है कि निम्न में से किसमें रक्त का संवहन नहीं होता है। तो क्या किसमें नहीं होता है। ए में दिया अस्थि, और बी में दिया संयोजी ऊतक, और सी में दिया उपास्थि, और डी में दिया इनमें से सभी। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का। तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। किसमें नहीं होता है, उपास्थि में क्या होता है, संवहन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला दोस्तों, बोला है कि ढीला संयोजी ऊतक है। क्या ढीला संयोजी ऊतक है। ए में दिया है रिओलर, और बी में दिया अस्थि, और सी में दिया रुधिर, और डी में दिया है उपास्थि। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 नंबर का। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि रिओलर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं। क्या कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं। ए में दिया मास्टर कोशिका बनाते हैं, या बी में दिया है कोन्ड्रोसाइट बनाते हैं, उसके बाद सी में दिया है फिब्रोब्लास्ट बनाते हैं, या डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 नंबर का आपका राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों, अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती है। जो हमारी अस्थियां होती है वो किससे बनी होती है। तो ए में दिया है कैल्शियम और मैग्नीशियम, और बी में दिया है कैल्शियम और फास्फोरस, उसके बाद से सी में दिया है कैल्शियम और सल्फर, और डी में दिया है कैल्शियम और लोहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर का। तो आपका 7 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, बोला है कि अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका है। कौन सी कोशिका है जो कि अस्थियों को नष्ट कर देती है, यानी कि खराब कर देती है। ए में दिया क्या ओस्टियोब्लास्ट, और सी में दिया है ओस्टियोक्लास्ट, उसके बाद से बी में दिया है क्या ओस्टियोसाइट, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 8 नंबर का आपका राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि कठोर है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बतलाना है। तो ए में दिया है अस्थि, और बी में दिया उपास्थि, और सी में दिया है दांत का इनामेल, और डी में दिया है नाखून। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर का। तो 9 नंबर का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि दांत का जो इनामेल होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि एमिलोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। जो एमिलोब्लास्ट कोशिका होती है वो कहाँ पाई जाती है। ए में बोला है दांत में, बी में बोला है हृदय में, और सी में दिया है यकृत में, और डी में दिया है त्वचा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 नंबर का। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि निम्न में से
कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है? इनमें से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है दोस्तों? तो ए में क्या दिया है? एपिफाइसिस, क्या एपिफाइसिस। उसके बाद से बी में दिया है मेटाफाइसिस और सी में दिया है आपका डाइफाइसिस। तो उसके बाद से डी में दिया है आपके इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नंबर का। तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है दोस्तों? क्या बोला है कि हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। क्या हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है? ए में दिया मछलियों के अस्थियों में, और बी में दिया उभयचरों के अस्थियों में, और सी में दिया है पक्षियों के अस्थियों में, और डी में दिया है स्तनधारियों के अस्थियों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 नंबर का। तो 12 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्तनधारियों के अस्थियों में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है दोस्तों? आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है? क्या आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है? तो ए में क्या दे? एपिथेलियम ऊतक, और बी में दिया संयोजी ऊतक, और सी में दिया तंत्रिका ऊतक, और डी में दिया है पेशी ऊतक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 नंबर का। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि एपिथेलियम ऊतक से क्या होती है और इसका अभिलक्षण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोले हैं कि गले में के छल्ले मौजूद होते हैं, यानी कि गले में जो छल्ले होते हैं वो किसके मौजूद होते हैं? ए में दे स्नायु, और बी में दे उपास्थि, और सी में दे एरियोलर, और डी में दे कंडरा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। क्या होता है? जो गले का छाला होता है वो उपास्थि का मौजूद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रहा है दोस्तों। क्या बोला है? एडिपोज ऊतक का संग्रह करते हैं। जो एडिपोज ऊतक का संग्रह क्या करते हैं? ए में दिया प्रोटीन, बी में दिया है कार्बोहाइड्रेट, और सी में वसा, और डी में अम्ल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 15 नंबर का। 15 नंबर का आपका राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, वसा हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, ताकि आपका भी दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।